अस्सलामुअलैकुम तमाम दोस्तों को, उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की जो ब्लॉग है या वीडियो या जो भी अनाउंसमेंट आप देख रहे हैं वो मेरा ख़्याल है करीम स्केडल की, मतलब आप समझें अब तक की सबसे बड़ी अनाउंसमेंट होने जा रही है, पिछली वालों से भी और आगे आने वाली तो बहुत सारी आने वाली है इंशाल्लाह। और बहुत ज़्यादा टाइम से जो आप देख रहे थे कि व्लॉग्स नहीं आ रहे, कहाँ गायब हैं, कहाँ लगे हुए हैं, तो अब हो सकता है आप लोग को समझ आ जाएगा कि इंशाल्लाह कहाँ हम गायब थे और किन कामों में हम लगे हुए थे और जो मेहनत हम लोगों ने। मैं अभी वैसे ब्रीडिंग सेंटर में मौजूद हूँ, करीम स्टेडल का जो ब्रीडिंग सेंटर है, वहाँ पे उस फार्म पे ही व्लॉग अभी मैं असल में कर तो व्लॉग रहा था। अब वो व्लॉग तो मैं बाद में डालूंगा, वो आप समझ ही जाएंगे, जहाँ वो स्टॉप होगा वहीं आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे मैंने कट हुआ है। वो कॉल आई, उसके बाद बोला भाई अब जो बताना है और जैसे बताना है बताएं, कोई मसला नहीं है। भाई बताना क्या है और इतने टाइम से किस चीज़ों में लगा हुआ था या इतने टाइम से क्या मामलात थे, वो बेसिकली हमारा एक बहुत बड़ा एक स्टेप होने लगा अल्हम्दुलिल्लाह। और जो कि सबसे पहले मुबारकबाद समीत को भी देंगे हम, बाकी सबको भी देंगे। खदीर भाई हमारे साथ जो वीडियो में फ़िलहाल मौजूद है उनको भी मुबारकबाद देंगे। खदीर भाई भी हमारा हिस्सा है भाई। तो इंशाल्लाह इसकी तो मिठाई वगैरह बल्कि सब कुछ ही होगा आगे चल के, इंशाल्लाह इस पर दावत होगी इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो। वो क्या है भाई, वो हमारा सिलसिला ऐसा था कि हम लोग बेसिकली लगे हुए थे अपनी हीफर्स इंपोर्ट करने के सिलसिले में, और तकरीबन 2-3 महीने से इसमें वर्किंग चल ही रही थी। और हीफर्स वो भी कहाँ से, वो भी अमेरिका से, और वो कहाँ से, वो जेडीएच से और जेडी अगेंस से। और मेरे ख़्याल में जो ब्रीडर्स हैं, जो फार्मर्स हैं, वो तो जानते ही। इसके अलावा जो शौकीन हैं कुर्बानी से रिलेट या ब्रीडिंग से रिलेट या किसी भी लिहाज में थोड़ी बहुत भी नॉलेज रखते हैं, तो उनको आइडिया होगा कि ये वो इदारा है जो दुनिया में नंबर 1 पे जो है शुमार होता है, जेडीएच। और बस अल्लाह का बड़ा करम हुआ, हमारी तमाम टीम की एफ़र्ट है इसमें, उसामा अला भी शामिल है ज़ाहिर है। तो बिल्कुल दिन रात एक किए हुए थे हम लोगों ने इतने टाइम से। और मैं क्या बोलूँ, मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इसका अच्छा ये भी नहीं है कि ये कोई छुपा के क्यों रखा इतने टाइम से, वो आपको पता है यार, जितना ज़्यादा बताओ तो काम में उतने मसले मसाइल आते हैं। और ये तो वैसे ही जो है बहुत ऐसा काम था, क्योंकि इसमें परमिट लेना, इसमें जो है वो एलसी का सिलसिला एक होता है वो लेना, फिर जो है और भी मतलब डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह, फिर क्वारंटाइन एरिया। वो एक ब्लॉग आप इसके बाद वाला जो देखेंगे ना, आएगा, मैं डाल दूंगा कल दिन में ही कोशिश करके। उसमें मैंने क्वारंटाइन एरिया दिखाया कि भाई ये खाली क्यों है। उसमें मैं यही बोल रहा हूँ कि जो है ना वो मैं बताऊंगा एक आध दिन में, लेकिन अल्लाह की करनी ऐसी हुई, व्लॉग रिकॉर्ड कर ही रहा था और पीछे से फ़ोन आया कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह मामलात बता सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, तो आप इसको बताएं। अच्छा भाई, क्या सिलसिले हैं अभी भी, मैं हो सकता है कुछ इसमें बातें ऐसी हैं जो 2 से 3 दिन बाद इसकी बताऊंगा। इतवार वाला दिन जो है वो हमारा बहुत ज़्यादा अहम है। उसकी वजह क्यों, क्योंकि हमारी जो हीफर्स हैं वो अभी मैं क्लिप्स साथ साथ जोड़ा हुआ हूँ। हीफर्स हमारी वहाँ से मतलब उनके जो रेंच है वो निकल चुकी हैं, रवाना हो चुकी हैं वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह। और सफ़र जो है तकरीबन 2.5 दिन का होता है। अभी ये एक जगह जाएंगी, वहाँ क्वारंटाइन वगैरह सारा वहाँ जो होना था वो सब हो गया, उनकी वैक्सीन्स हो गई हैं। हीफर्स हमने यंग मंगवाई हैं ताकि हमारे जितना टाइम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम चलें और हम भी सीख सकें। और ज़ाहिर है इसमें बहुत कुछ अभी सीखना है, सीखने का मरहला कभी ख़त्म नहीं होता। और वहाँ से निकल चुकी हैं और इतवार के दिन इंशाल्लाह यहाँ पे आ जाएंगी। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं फार्म ओपन होगा आपके लिए अभी फ़िलहाल या नहीं, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा उसमें एहतियात बरतनी है, एहतियात रखनी है। उसके लिए क्वारंटाइन एक्चुअल बिल्कुल ही ज़बरदस्त किस्म का क्वारंटाइन करना है। हमने जगह में तो किसी किस्म की कोई कमी नहीं छोड़ी है। वहाँ पे दवा वगैरह सब कुछ न चूना और मिट्टी सारी नई, सब कुछ मतलब कर चुके हैं अल्लाह की करम से। लेकिन उसके बाद भी हमने मज़ीद और एहतियात रखनी है, क्योंकि वो काउज़ बड़ी सेंसिटिव होंगी, क्योंकि वो बिल्कुल ही खुले एरिया से आ रही हैं। और फर्स्ट टाइम वो ऐसा होगा कि थोड़े छोटे, हमने फिर भी 5 ही फ़र्द हैं, वो सारी क्लिप्स आपके साथ चल रही हैं। और
मैं पता नहीं, मुझे नहीं समझ आ रहा मैं किस तरीके का इसका आप लोगों का रिस्पॉन्स। सवाल कर रहे होंगे कि हीफर्स क्यों मंगवा रहे हैं, तो वो अभी करना है डिस्कस। हाँ बिल्कुल, इसके हवाले से इसमें आपको बता देते सारे ब्रीडिंग के पर्पज़ के लिए है, और ऐसा नहीं है कि वो मैं ला के उनको बड़ा करके बेचूँगा, ऐसा नहीं है। वो ब्रीडिंग के पर्पज़ के लिए है। अब उनका मैंने बताया ना कुछ बातें, इंशाल्लाह इतवार वाले दिन हम अपने डॉक्टर, एक डॉक्टर ये हैं कदीर, एक और डॉक्टर होंगे इंशाल्लाह, उनके साथ, वो कौन है पहले दिखा चुका हूँ, उनके साथ इंशाल्लाह उस चीज़ को अनाउंस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा भी रहेगा। और कुछ और भी एक बहुत बड़ी वो भी बात है, दुनियापुर में जो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक चीज़ की हो रही है, वो किस चीज़ की हो रही है, वैसे कंस्ट्रक्शन अब बहुत होनी है, और ज़बरदस्त सा एक मामला इंशाल्लाह शुरू हो चुका है। काफ़ी टाइम से मतलब ये सिलसिला चल ही रहा था, लेकिन इसको अनाउंस नहीं किया हुआ था। अब जाके इसके हवाले से आपको तमाम अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो मैं वंस अगेन मुबारक भी बात कहना चाहूँगा, और समीर से पूछना चाहेंगे क्या तासुरात हैं इनके। भाई पहली बात तो बहुत एक्साइटमेंट थी शुरू से ही, जब से ये मामला शुरू हुआ था, और तकरीबन 2-2.5 महीने से ये मामला चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये है कि अब जब आप लोगों के सामने आएंगी चीज़ें तो इंशाल्लाह कुछ दिनों में, जैसे कि ईमान ने बताया कि संडे वाला दिन जो होगा वो हमारे लिए अहम होगा, तो सारी चीज़ें यहाँ पे मैनेज कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो इतने दिन से हम गायब चल रहे थे और वीडियोस में ये बता रहे थे कि होने वाली है कुछ ऐसी चीज़ होने वाली है, लेकिन अब फाइनली वो इंशाल्लाह आप लोगों को पता चल गई है। और हीफर्स क्यों आई हैं, क्या मामलात होंगे, ये आपको आगे इंशाल्लाह मज़ीद पता चलती रहेंगी। तो एक्साइटमेंट बहुत है और इंशाल्लाह मज़ा आएगा। जी कदीर भाई कुछ कहना चाहेंगे आप? कदीर भाई जज़ाकल्लाह। कदीर भाई कह रहे जज़ाकल्लाह, शायद शायर। अच्छा जी, बहुत जो है ना, हम तमाम पूरी टीम को मुबारकबाद है, लारिफ समेत, हम समेत, तला को, सामा को, हमारे तमाम बंदों को भी। अभी नसर भाई भी यहीं पे, तो वो चले गए, असल में मैं यहाँ पे पाड़ा लेकर आया तो उनके साथ ही था, लेकिन वो खैर वो चले गए, वरना भी। अब बात ये है कि ये व्लॉग, ये वीडियो डालनी लाजमी है अभी, क्योंकि वैसे ही बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ, और मैं काफ़ी टाइम से यही था कि यार, असल में ये एक मशवरे से था बात, कि हमने इसको बात को होल्ड रखना है, पहले से पहले इस बात को नहीं अनाउंस करना पब्लिकली, क्योंकि बहुत से लोग हैं नज़रों में रखे हुए हैं, तो कुछ भी बहरहाल, तो ज़रा उनसे बचने के तौर पे हमने बोला भाई अल्लाह पाक जो है ना बस खैर खैरियत से सारे काम करा दे। तो बस अल्लाह का करम है, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो बहुत अच्छा रह रहा है। अब इतवार वाले दिन बस एक एलसी का हमारा अभी बस कुछ घंटों में पता चल जाएगा कि इतवार वाले दिन डायरेक्ट फार्म पे ही आ जाएंगे इंशाल्लाह, या जो है वो थोड़े दिन बाद, बहरहाल लेकिन इंशाल्लाह यहाँ आएंगी। यहाँ से क्या सिलसिला होगा वो आगे आने वाले वक्त में जो है ना इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा, और बहुत ज़बरदस्त इंशाल्लाह मामलात होने लगे। अच्छा, इसी साथ-साथ एक बहुत ज़रूरी बात आप लोग के साथ ज़िक्र करना, और उसका अभी से ही शुरू में ही बताना ज़रूरी है, और वो ये है कि भाई करीम्स कैटल, करीम्स ब्रीडिंग, और फिर अब एक नाम आप आने वाले वक्त में ज़रूर सुनते रहेंगे, वाइटाजीन। वाइटाजीन बेसिकली पावर्ड बाय करीम्स ब्रीडिंग सेंटर है, और वाइटाजीन का मैं पहले आप लोग को मतलब समझा दूँ। वाइटाजीन का मतलब है बेहतरीन जेनेटिक्स, ठीक है ना, बेहतरीन जो है ना वो नस्ल। और तो ये नाम क्यों रखा, क्योंकि हम सिर्फ अपने मुल्क में ही नहीं है इंशाल्लाह, अब ये पता नहीं, शायद बहुत बड़ी फील होगी अभी, लेकिन आगे आने वाले वक्त में, वैसे मैं, हम जिस मकाम पे आज करीम्स की जो भी चीज़ें हैं, चाहे कैटल या ब्रीडिंग, या इसके अलावा अब जो मज़ीद हो रहा है एम्ब्रियो वाला मामलात, तो वो अल्लाह पाक के करम से आज जिस मकाम पे पहुंच चुके हैं, हम कभी इससे पहले तसव्वुर नहीं कर सकते थे। और ब्रीडिंग में हमने 3 साल पहले जब वर्किंग शुरू की थी, तो हम तब नहीं सोच सकते थे कि इतने बड़े लेवल पे हम काम कर रहे होंगे, इतना सेटअप बढ़ा लेंगे कि 300-400 जो है ना काउस पे हम लोग वर्किंग कर रहे होंगे अभी इस वक्त। और इसके अलावा जो अब मज़ीद काम आ रहा है, या इससे पहले मैं अगर बात बताऊँ ना, अब 2 से 3 महीने पहले जब हमने ये थिंकिंग की शुरू की थी ना, तब भी जहन में कहीं नहीं था कि आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ और अनाउंस कर रहा हूँ कि हमारी हीफर्स आ रही हैं, तब हमारी इसमें सोचों में भी नहीं थी ये बात कि हम शायद 2 से 3 महीने बाद ये अनाउंस करने लगेंगे। तो सिलसिला यहाँ तक पहुँचा है, तो हमने इस हवाले से एक इसको स्टेप लिया है, वाइटाजीन नाम रखने का, इस एम्ब्रियो वाले सिलसिले में, और जो हीफर्स का आना है, या जो आगे भी वक्त में पता चल जाएगा, समझ जाएंगे कि क्यों हम मज़ीद इस नाम को क्यों हमने रखा। और उसके पहले बता ही देता हूँ भाई, वर्ल्ड वाइड बेसिकली इस काम को लेके जा रहे हैं,
और मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, इसमें हमारे पास अभी से ऑर्डर्स भी ऐसे शुरू हो चुके हैं। वो क़ब्ल वक्त है, वही बातें मैं पहले पिछली वीडियोज़ में मैंने अपने प्रीवियस वीडियोज़ में ये कहा था कि यार मैं हमेशा से कोशिश ये रखता हूँ, मैं या समीद या कोई भी, कि भाई कोई काम जो होने वाला हो ना, उसका जब तक वो आखिरी मराहिल पे ना हो या हो रहा हो, तब तक हम ज़िक्र ना करें तो अच्छी बात है। क्योंकि होता है लोग एक्साइटमेंट में पहले से पहले डिस्क्लोज़ कर देते हैं, और किसी भी वजह से किसी जेन्युइन वजह से वो काम नहीं हो पाता या डिले होता है, तो फिर आवाम या कोई भी बंदा उसमें फिर एक उँगली उठाता है या कोई शक वाली बात आती है। तो वाइटाजिन लेकिन ज़िक्र करना ज़रूरी है, और उसको आगे मज़ीद इन डिटेल आपको बताऊँगा कि नाम क्यों रखा है, किस वो जो इतवार वाले दिन जिनके साथ एक वीडियो होगी, तो वो भी ज़रूरी है, तो उसमें इस चीज़ को और मज़ीद हाइलाइट करेंगे। और मैंने नाम का मतलब आपको बता दिया, ये नाम जो है वो बड़ा सोच समझ के जो है रखा है, और बस अल्लाह पाक इस नाम में भी खैर बरकत दे। बाकी मे बी पॉसिबल कोई इससे इख्तिलाफ़ करे, लेकिन इसमें बहुत सारी वजूहात हैं, मैं पहले ही क्लियर कर दूँ। हो सकता है कोई अपने जहन से सोचे कुछ अपनी बात है, लेकिन ऐसा कुछ मतलब नेगेटिव थिंग मेरे ख्याल में नहीं लाए, मैं पहले ही आपको बता दूँ। करीम्स ब्रीडिंग सेंटर से ही जो है ये सिलसिला है, और इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं। आपको पता है कभी भी मेरी समीत या हमारी टीम की तरफ से कोई ऐसी मतलब कभी कोई गलत बात नहीं गई है कि जो अब जाए, ठीक है ना। कोई ऐसी बात नहीं, कोई फेक नहीं कभी काम किया हमने, हमारा ही सारा है, और हमेशा जो बात हकीकत हुई है वही बताइए। तो ये इसको बात एक भी तरीके से शाख कह सकते हैं, क्योंकि केसीएफ एक हमारा एक पूरा फार्म ब्रांड का है। वो है, ब्रांड है, और केसीएफ के अंदर आता है केसीएफ ब्रीडिंग सेंटर, तो वो आता है केसीएफ ब्रीडिंग सेंटर के अंदर जो आ रहा है वो वाइटाजिन आ रहा है। आई गेस बहुत तो अच्छा। वो ये इससे ज़्यादा आसान समझ में आ हाँ, गया होगा बहुत लोगों अच्छा को। समझाया, बहुत तो अच्छे एक तरीके से समझ बता लें एक दिया। तरीके से एक जड़ है जो कि अब और रूट डेवलप फैलेगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह आगे आने इंशाल्लाह वाले दिनों में। इंशाल्लाह। बाकी अभी जो आपने सारी क्लिप्स देखी है ना, बस ये कुछ दिन बाद मैं मेरे ही कैमरे की आँख से भी जो है ना, सैम एंटरटेनमेंट और ए आर मानी चैनल और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे भी इंशाल्लाह आपको ये हमारी थ्रू दिखेगी इंशाल्लाह, करीम्स ब्रीडिंग सेंटर के थ्रू और वाइट अजिन के थ्रू इंशाल्लाह। तो आई गेस बड़ी अच्छी जो है ना ये न्यूज़ है हमारी, जो आपके सामने हमने रखी है। होपफुली जो पूरी फैमिली हमने बनाई है इतने 7-8 साल में, और वो बड़ी खुशी में होंगी इंशाल्लाह। इसके हवाले से मज़ीद हम कुछ ना कुछ तो खुशी मनाएंगे अल्लाह ने चाहा, मगर ये काम इतने तेज़ी से भी हो रहे हैं कि इन चीज़ों का भी टाइम नहीं मिल रहा। और मगर ये है कि मुझे पूरी उम्मीद है आज की वीडियो देखने के बाद जो नीचे कमेंट सेक्शन आएंगे इंशाल्लाह वो माशाल्लाह और इंशाल्लाह के ज़रूर आएंगे कि अल्लाह पाक हमारे काम में और हमारे मामलात में इसी तरीके से ही बरकत दे, और इसी तरीके से हम मज़ीद तरक्की करें। और बहुत सारी बातें और बहुत सारे काम एहतियात वो सब हमने कर ली हैं इस स्टेप को लेने से पहले, तो टेंशन नहीं है, अल्लाह खैर खैरियत वाला मामला रखे। बाकी क्या होता है, जो लोग इस तौर पे अब देख रहे हैं इस व्लॉग को या वीडियो को, या जो झिझक रहे थे हमसे हमारे साथ जुड़ने से, क्योंकि हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग तो ब्रीडिंग सेंटर में काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, लगे हमसे, वो पता है आप लोग को। अब तो 150 प्लस अल्हम्दुलिल्लाह तादाद हो चुकी है सेल्स काउस की, ठीक है ना। उसके अलावा मज़ीद भी और भी काउस हैं तो जो प्रेग्नेंट होकर आ रही हैं और सेल्स हो रही हैं, लेकिन जो लोग अभी भी झिझके हुए हैं या जो सोच रहे हैं या एहतियात कर रहे हैं, बहरहाल जो भी ये देख रहे हैं या मतलब शाय हैं बात करने से, तो वो भी आएंगे सब और उनका हौसला होगा, और जब काउज़ और आ जाएंगी तो और मज़ीद इंशाल्लाह जो है वो आप लोग को एतमाद हो जाएगा इंशाल्लाह। तो आएँ बात करें इंशाल्लाह। और मज़े की बात ये है कि ये काउज़ आने से पहले जिन जिन को पता चल रहा था, जो हमारे साथ क्लोज़ है, उन्होंने अभी से ऑर्डर्स देना शुरू कर दिए थे। तो हमने बोला भाई अभी ज़रा सब्र करें और आने दें, मज़ीद मामलात क्या हैं वो मैंने अभी भी नहीं बताए, इंशाल्लाह आगे आने वाले वक्त में इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ इजाज़त दें, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।